नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आ चुके हैं हम आपके समक्ष नई जानकारी के साथ कि शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने क्या ऐसे सूत्र दिए हैं जो मानव जीवन के कल्याण हेतु अति आवश्यक हैं, परंतु किन्हीं कारणों से आज तक उन सूत्र को आप तक नहीं लाया जा सका। तो आइए वो सूत्र क्या है बिल्कुल जान लेते हैं। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है, कई कुंडलियों में लोग आपको बताते आए हैं जो ज्योतिषी हैं कि बृहस्पति अगर उच्च का हो तो फिर यह अर्थवान बनाएगा, आपको धनवान बनाएगा, आपकी संपत्ति बहुत ज़्यादा होगी यानी अधिक होगी। यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कई कुंडलियों में बृहस्पति उच्च के देखे गए हैं और 12 वर्ष बाद बृहस्पति कर्क राशि में बिल्कुल भ्रमण करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जिनके लिए उच्च हो गए हैं वो उच्च फलदायी होंगे। जब बृहस्पति उस स्थान में होते हैं और अगर वो पंचम या द्वितीय भाव का कारक होकर के वहाँ बैठ जाए, अर्थात 2, 5, 7, 11 भाव में बैठे, तो फिर इस भाव का नाश कर देते हैं। अर्थात उच्च होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को अर्थ का अभाव दिखेगा, न कि वो धनवान बनेंगे। अब आप जानना चाहेंगे फिर धनवान कैसे बनेंगे, तो आज मैं एक विशेष तथ्य आपको दे रहा हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, चूँकि ये जानकारी कभी किसी चैनल में पहले नहीं दी गई, तो आप लोगों को मैं ये जानकारी आने वाले एपिसोड्स में दूंगा, परंतु आपको ये कार्य करना होगा कि आप इसको अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके जो आज तक छुपा हुआ था या किसी कारणों से आप तक नहीं पहुंच सका। तो आइए जानते हैं बिना किसी विलंब के वो सूत्र क्या है। और पृथ्वी राशि 4 प्रकार की राशि होती है, मतलब एलिमेंट होता है। तो उसके पहले एलिमेंट जान लेते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि मतलब फायर, पृथ्वी मतलब अर्थ साइन, वायु मतलब एयर साइन और जल अर्थात वाटर साइन। और हम लोग किस तत्व के नीचे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो आकाश तत्व के नीचे, मतलब स्काई। तो है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्वों में ही ना हमारा शरीर निर्माण होता है और इसी तत्व में, पंच तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं। है ना मजे की बात। तो क्या होता है, ये जो 4 तत्व यहाँ ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं, देखिए मिलाइए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क अर्थात एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। फिर आ जाइए, अग्नि हो गया कौन, यानी सिंह राशि अर्थात लियो। फिर पृथ्वी कौन हुआ, तो वर्गो अर्थात कन्या। एयर यानी हवा साइन कौन सा हुआ फिर, तो तुला अर्थात लिब्रा। और उसकी अगली राशि जल अर्थात वाटर साइन कौन सी हुई, तो वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो। अब फिर अगली राशि में चले जाते हैं, धनु राशि अर्थात सजिटेरियस, ये अग्नि यानी फायर साइन। अगला राशि अग्नि के बाद पृथ्वी अर्थात कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। अगला वायु राशि अर्थात एयर साइन कौन सा हुआ, तो एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि। और अंततः जो अंतिम राशि है काल पुरुष की, काल चक्र की, वो कौन सी है, तो मीन राशि अर्थात पाइसेस। कौन तत्व हुआ, तो जल अर्थात वाटर। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इन 3 सीक्वेंस में यह बट गया। अब देखिए, ये जानिए, आज मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा कि पृथ्वी तत्व की राशियां कौन कौन हुई, तो 3 राशियां हुई। कौन कौन, वृषभ राशि अर्थात टॉरस। और कौन, तो कन्या राशि अर्थात वर्गो। और तीसरी कौन सी हुई, तो मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉन। अर्थात काल पुरुष की गिनती से गिने तो आप गिन लीजिए हाथों में, दूसरी राशि, 6वीं राशि और 10वीं राशि, 10th, 2, 6, 10। और मिलाइए आप बातों को, 2, 6, 10 का कनेक्शन माना जाता है अर्थोपार्जन के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अग्नि, वायु या जल राशि वालों को कितना धन प्राप्त होगा अपने जीवन में, परंतु मैं आज बात कर रहा हूं अर्थ साइन की, अर्थात पृथ्वी राशि साइन की। तो
ये जो 2, 6 एवं 10 की राशि है, जॉब यानी नौकरी, कर्म क्षेत्र का विचार 2, 6, 10 के आधार पर ही किया जाता है। और मजे की बात देखिए, मकर राशि 10वें राशि से नवम हुआ यानी भाग्य स्थान हुआ छठा। 6वीं राशि से भाग्य स्थान हुआ कौन सा? तो दूसरा, है ना मजे की बात। और दूसरे से नवम भाव हुआ कौन सा? तो 10वां। इसीलिए 2, 6, 10 कनेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज तक ये बातें कभी किसी चैनल में आपको इस तरह से नहीं बताई गई होंगी। और मैं बताता चलूं, ये अर्थ साइन यानी पृथ्वी राशि होने के कारण इसको तोड़िए तो क्या मतलब होता है? मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इनको सहज प्राप्त होते हैं अपने जीवन में, अर्थात धन का सुख इनको प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं, क्योंकि पृथ्वी मतलब मिट्टी, और मिट्टी मतलब क्या? मिट्टी को बिल्कुल पकड़ के रहना, मतलब इतने जिद्दी, इतने ऑब्स्टिनेट नेचर के होते हैं। अब आप कहेंगे, हमसे पूछ सकते हैं कि 12 राशियों के लोग ही तो जिद्दी और क्रोधी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पृथ्वी साइन की बात कर रहा हूँ। तो इन 4 एलिमेंट्स में, अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इसमें पृथ्वी राशि के जो लोग होते हैं या लग्न के जो जातक जातिकाएं उत्पन्न होती हैं, जन्म लेते हैं, वो सबसे अधिक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अड़िग होते हैं। तो ये जिद अक्सर कुछ पंडित या ज्योतिषी आपको कहेंगे कि ये बहुत जिद्दी बालक है या बालिका है। तो अरे भाई, जिद तो सभी में होता है, आप उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करवाएंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जिद अगर वो पॉजिटिव वे में लगाते हैं तो बिल्कुल आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जीवन में सफलता प्राप्त होगी उनको। इसी कारण मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वृषभ राशि अर्थात टॉरस साइन में ही जन्म हुआ था किनका? तो मिस्टर सौरव गांगुली, जो भारत के सबसे बड़े सफल कप्तान माने गए हैं और अभी तो प्रेजेंटली वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा भी वो कई जगहों पर हैं। तो मतलब उनकी जनप्रियता, लोकप्रियता बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ल्ड लेवल में सचिन तेंदुलकर सर के बाद सौरव गांगुली सर का भी उतना ही महत्व माना जाता था और आज भी है। तो इसीलिए उनको इतना सम्मान प्राप्त हुआ। तो वो किस लिए है? वृषभ राशि के हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कई बार टीम से बाहर जाने के बाद उन्होंने कम बैक किया है अपने बलबूते पर। क्यों? ये जिद जब आप में होती है, तो यही जिद अगर पॉजिटिव वे में लगाते हैं तो जीवन में आपको जबरदस्त उन्नति दिलवाती है। तो ये पृथ्वी राशि के लोग इसलिए बहुत ज़्यादा रिच और कह सकते हैं आप बिल्कुल धनवान बनते हैं। मैं इसके बाद अग्नि, जल एवं वायु राशियों के बारे में बताऊंगा कि इन एलिमेंट वाले जो एलिमेंट में जन्मे जो लोग होते हैं उनको धन की प्राप्ति कितनी होती है या स्ट्रगल कितना होता है। इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।